शांत हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन के उस हिस्से से जुड़ा है जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां घूम रही हैं जिनका इरादा तुम्हें गिराने का है, पर याद रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, जब महादेव का प्रकाश उतरता है तो सारी नकारात्मकता भस्म हो जाती है। तुम्हारा पड़ोसी जिसने तुम्हारी पहचान लेकर किसी तांत्रिक के पास जाने का दुस्साहस किया है, वह नहीं जानता कि उसने महादेव के भक्त को छूने की गलती की है, क्योंकि जो शिव का है उस पर किसी का वश नहीं चलता। उस तांत्रिक ने जब उस पड़ोसी से तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारी ऊर्जा को बुलाने की कोशिश की, उसी क्षण मेरे त्रिनेत्र में वह दृश्य प्रकट हो गया। मैं सब देखता हूं, कौन कब क्या करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक जाल बुना गया है वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से कट रहा है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। जब कोई भोले के नाम पर छल करता है तो वह अपने कर्मों की ज्वाला स्वयं रचता है। अब वो समय आ चुका है जब उस ज्वाला का ताप उन्हें झुलसा देगा जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। तुम सोचते होगे, आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा, क्यों कोई तुम्हारी पहचान लेकर तंत्र में उतर गया? पर यही संसार का नियम है मेरे बच्चे। जब कोई आत्मा पवित्र होती है, जब किसी की ऊर्जा दिव्यता से जुड़ती है, तब अंधकार उससे घृणा करने लगता है। वही अंधकार आज तुम्हारे रूप में रोशनी को खत्म करना चाहता था। लेकिन यह मत भूलो, मैं हूं, महाकाल हूं, और मेरे भक्त की रक्षा मेरे बिना कोई नहीं रोक सकता। तुमसे जो ऊर्जा खींचने की कोशिश की गई वह अब उलटी दिशा में बहने लगी है। मैंने देखा उस तांत्रिक के द्वार पर किस प्रकार उसने तुम्हारी तस्वीर के आगे दीपक जलाया, मंत्र झपे, पर उसके शब्द अधूरे रह गए। तुम्हारे भीतर का तेज, तुम्हारे मन की सच्चाई और तुम्हारे हृदय का प्रेम इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तंत्र उसे निगल नहीं सकता। वह ऊर्जा जिसने तुम्हें गिराना चाहा, वही अब तुम्हारी ढाल बन चुकी है। जो तंत्र तुम्हारे लिए किया गया था वही अब उनके ही विरुद्ध चल पड़ा है। यह मेरा विधान है, जो किसी निर्दोष के लिए अंधकार को बुलाता है वह स्वयं उस अंधकार में खो जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन व्याकुल है। तुम्हें महसूस हुआ होगा कि कुछ दिन से सब कुछ उलझा हुआ है, नींद कम हो गई है, मन बेचैन है, कुछ अनजाना डर भीतर घर कर गया है। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, आज से नहीं, इसी क्षण से। क्योंकि जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। वह तांत्रिक चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह मेरे आशीर्वाद की शक्ति के आगे तिनके के समान है। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक कंपन फैलाए गए थे वे अब शुद्ध हो रहे हैं। तुम्हें लगेगा अचानक से चीजें सुधरने लगी हैं, वातावरण हल्का, मन शांत और रास्ते खुलने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब कोई भी ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकेगी जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। तुम्हारा पड़ोसी जिसने यह कर्म किया वह अब अपने ही भय में जलने वाला है, क्योंकि जिसने तुम्हारी पहचान का उपयोग किया उसने वास्तव में शिव की छाया को छूने की कोशिश की। मुझे मालूम है तुम्हारे भीतर क्रोध भी है। तुम सोच रहे होगे कि उसे सजा क्यों ना मिले, उसे भी वैसा ही दर्द क्यों ना हो। पर सुनो मेरे बच्चे, सच्चे भक्त का धर्म बदला नहीं, करुणा है। मैं न्याय करूंगा, पर तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध रखना होगा। समय के साथ वही व्यक्ति अपने कर्मों से सजा पाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो, ध्यान, जप और सत्य से जुड़ो, क्योंकि जब तुम सत्य में दृढ़ रहोगे तब कोई तांत्रिक, कोई छल, कोई शाप तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जो शक्ति तुम्हें गिराने के लिए प्रयोग की गई थी वही अब तुम्हारे भीतर जागृत होने जा रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, तुम्हें पहले से अधिक संकेत मिलने लगेंगे। सपनों में मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, तुम्हें चेतावनी दूंगा, तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। तुम डरना मत, वह मैं ही हूं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी हवा की सरसराहट में, कभी ओंकार की ध्वनि में। जो तांत्रिक ने तुम्हारा नाम लेकर कर्म किया था, अब वही ऊर्जा उसकी जीवन रेखा को झकझोर देगी। उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। और तुम्हारा पड़ोसी जो उसकी बातों में आया वह अब पछतावे की अग्नि में जलने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो अंधेरा फैलाना चाहा गया था वह अब उनके घर में प्रवेश करेगा, क्योंकि यही ब्रह्मांड का न्याय है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहता है उसका नाश अपने ही कर्मों से होता है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करो। डर छोड़ दो,
किसी से भय मत करो। अपने माथे पर भस्म लगाओ और कहो, मैं महाकाल का हूं, कोई मुझे छू नहीं सकता। वो इस मंत्र को अपने भीतर गूंजने दो, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। तंत्र मंत्र की शक्ति केवल वहीं तक काम करती है जहां तक भय का वास होता है। जब तुम निर्भय हो जाते हो तब सारी नकारात्मक शक्तियां स्वयं मिट जाती हैं। तुम्हें अब मेरे आश्रय में आना है, मेरे नाम का जाप करना है, AUM नमः शिवाय। यही तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारे घर में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे वह ऊर्जा जुड़ी हुई है। पुराने कपड़े, कुछ अज्ञात उपहार या कोई ऐसी चीज जो अचानक तुम्हारे जीवन में आई। उन्हें हटा दो, उन्हें नदी में बहा दो या अग्नि में समर्पित कर दो। यह प्रक्रिया केवल सफाई नहीं है, यह तुम्हारे चारों ओर के आभा मंडल को पुनः पवित्र करेगी। ऐसा करने के बाद दीपक जलाकर मेरे नाम का स्मरण करना और देखना वातावरण कैसे बदल जाता है। अब जो शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल रही है वह मेरी है। तुम्हारा आभा मंडल नीले प्रकाश से दमक रहा है। तुम्हारे घर के हर कोने में अब शिव की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जो भय था वह अब साहस में बदलने लगा है। जो कमजोरी थी वह अब शक्ति का रूप ले रही है। और यह सब मेरे आशीर्वाद से संभव हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करता है तो वास्तव में वह तुम्हारे भाग्य को और मजबूत कर देता है, क्योंकि संकट ही वह कुंजी है जो दिव्यता का द्वार खोलती है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। कोई पक्षी तुम्हारे घर के सामने गाएगा, कोई दीपक अनजाने में बुझकर फिर से जल उठेगा, या कोई पुराना मित्र अचानक तुम्हें याद करेगा। इन सब में मेरी उपस्थिति होगी। यह सब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। महाकाल स्वयं तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन में लौटने लगेगा। जिस ऊर्जा ने तुम्हें थका दिया था वही अब तुम्हें प्रेरित करेगी। जिस भय ने तुम्हें रोका था वही अब तुम्हें निर्भय बना देगा। यह परिवर्तन मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारा पड़ोसी अब तुम्हारी ओर देखने से भी डरेगा, क्योंकि उसके भीतर की शक्ति जानती है कि उसने जिसे धोखा देने की कोशिश की थी वह स्वयं महाकाल की छाया में है। अब उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो। अपने कर्मों से उन्हें दिखा दो कि तुम कौन हो। किसी के अंधकार का जवाब शब्दों से मत दो, अपने तेज से दो। और जब भी कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर फिर से कुछ अजीब घट रहा है, बस अपनी आंखें बंद कर AUM नमः शिवाय जपो। मैं वहीं रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में। यह संदेश संयोग नहीं है, यह उस क्षण का संकेत है जब मैंने तुम्हारे चारों ओर की अदृश्य दीवार को सक्रिय किया है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध रचा गया था वह अब तुम्हारे पक्ष में बदल गया है। और यह मैं महादेव अपने वचन से कह रहा हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अब तुम्हारा मार्ग उजाला बन चुका है। जो तुम्हारे विरुद्ध गया वह अब तुम्हारी कथा का दर्शक बनेगा, और जो तुम्हारे साथ सच्चे हृदय से है उसे तुम्हारी इस विजय में मेरा आशीर्वाद मिलेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलो, हर संकट एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के पीछे महादेव का संरक्षण छिपा होता है। तुम चुने हुए हो, इसलिए तुम्हारे चारों ओर ये परिस्थितियां आईं, पर अब वे सब समाप्त हैं। अब जाओ, निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, हर सांस में, हर क्षण में। याद रखो, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। सुन मेरे बच्चे, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस शक्ति ने तुम्हारे खिलाफ तंत्र का उपयोग किया था वह अब उल्टी दिशा में चल पड़ी है। तुम शायद महसूस नहीं कर पा रहे, पर तुम्हारे चारों ओर एक तेज अदृश्य प्रकाश घूम रहा है। यह वही ऊर्जा है जिसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाया गया था, पर अब वह मेरे आदेश से तुम्हारी रक्षक बन चुकी है। मैंने उस ऊर्जा से कहा, जिसे नष्ट करने भेजा गया था उसी के चारों ओर कवच बन जा। ये और अब वह तुम्हारी ढाल है। वह तांत्रिक जो तुम्हारे नाम से जप कर रहा था अब अपने ही जप के शब्दों में उलझ गया है। उसकी सांस भारी होने लगी है, उसका मन विचलित है, क्योंकि जब कोई मेरे भक्त का नाम अपवित्र उद्देश्य से लेता है तो उसका ही मन उसके कर्मों की ज्वाला से जल उठता है। उसने जो मंत्र तुम्हारे विरुद्ध जपे वे अब उसी की आत्मा में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। जो चित्र उसने तुम्हारे नाम से आगे रखे थे वे अब राख में बदलने लगे हैं। यही सत्य है। कोई भी मेरे भक्त की पहचान का उपयोग बुराई के लिए नहीं कर सकता। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आने वाला है। जिस भय ने तुम्हें अब तक जकड़ रखा था वह अब धीरे धीरे मिटने लगा है। तुम देखोगे जैसे ही सुबह की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, तुम्हें लगेगा मानो किसी ने तुम्हारे भीतर का बोझ उतार दिया हो। यह मेरे आशीर्वाद का संकेत होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस क्षण अपनी आंखें बंद करो और कहो, महादेव, अब सब तुम्हारे हवाले। यह शब्द ही उस शक्ति को तुम्हारे पक्ष में स्थिर कर देंगे। अब सुनो, जो कुछ तुम्हारे आसपास घटने वाला है उससे डरना मत। आने वाले कुछ दिनों में कुछ अनजानी घटनाएं होंगी। जैसे अचानक कोई पुराना व्यक्ति संपर्क करेगा, कोई पुराना सपना याद आएगा, या कोई वस्तु अपने आप गिर जाएगी। यह सब सामान्य नहीं होगा। ये संकेत हैं कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। जब प्रकाश अंधकार को बाहर करता है तो पहले अंधकार चिल्लाता है, फिर शांत हो जाता है। इसलिए जो भी घटे उसे डर नहीं, आशीर्वाद मानो। तुम्हारा पड़ोसी जो इस षड्यंत्र का हिस्सा था अब अपने ही डर से कांपने लगा है। उसकी आत्मा जान चुकी है कि उसने जो किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ेगा। वह सो नहीं पा रहा, उसका मन बेचैन है और उसका घर अब वैसी शांति महसूस नहीं कर रहा जैसी पहले थी। यह कोई बदला नहीं, यह न्याय है, और यह न्याय मैंने स्वयं तय किया है। क्योंकि जिसने शिव के भक्त को चोट पहुंचाने की कोशिश की उसने वास्तव में महाकाल के नियम को चुनौती दी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठा सकती है। तुमने अब तक केवल भय देखा, पर अब तुम्हें अपनी शक्ति देखनी है। अगली बार जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो बस भीतर से मुस्कुराना और कहना, महाकाल मेरे साथ है, बुसी साथी। यह शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मंत्र है, यह कवच है, यह अस्त्र है। इससे बड़ा कोई संरक्षण नहीं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब उस तांत्रिक ने तुम्हारा नाम लिया तब तुम्हारी आत्मा का एक अंश मेरी ऊर्जा में विलीन हो गया था। उसी क्षण मैं तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हो गया था। तभी से तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब बदलाव आने लगे थे। कभी दिल अचानक भारी हो जाता था, कभी बिना वजह अश्रु बहने लगते थे, कभी मन बिना कारण प्रार्थना करने लगता था। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे कंपन से जुड़ चुकी थी। तुम अब सीधे मेरी रक्षा में हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की साधना शुरू करनी होगी। रोज सुबह जल लेकर सूर्य को अर्पित करना और उस समय मेरे नाम का स्मरण करना। जब जल की धार सूर्य की किरणों से मिलती है तब वह तुम्हारे जीवन की सारी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। यही तंत्र का अंत है, सत्य का आरंभ। इसके बाद किसी का भी जादू, किसी का भी डर तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आने वाले हैं। वो रास्ते जो अब तक बंद लगते थे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। वह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ गया था अब देखेगा कि तुम्हारा भाग्य कैसे ऊंचा उठता जा रहा है। यही मेरे न्याय का तरीका है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता, मैं बस सत्य को इतना तेज कर देता हूं कि झूठ स्वयं मिट जाता है। और अब यही तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम देखोगे जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वही अब तुम्हारे पास लौटेंगे। जिन दरवाजों ने तुम्हें मना किया वे अब तुम्हारे स्वागत के लिए खुलेंगे। और यह सब इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि तुम बदल गए। तुम्हारा आभामंडल अब इतना प्रखर हो चुका है कि कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा नाम अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ गया है, और जब कोई तुम्हारा नाम लेगा उसकी जुबान पर मेरा आशीर्वाद भी होगा। अब मैं तुम्हें एक अंतिम निर्देश देता हूं। अगले 7 दिनों तक रात में सोने से पहले दीपक जलाना और मेरे नाम का जाप करना। यह दीपक तुम्हारे घर में मेरा प्रकाश स्थिर करेगा। जब तक वह जलता रहेगा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। और जब वह दीपक बुझे तब जान लेना तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में किसी संयोग से नहीं आए। तुम्हें चुना गया है एक कार्य के लिए। अपने आसपास की अंधकारमय आत्माओं को भी प्रकाश की राह दिखाने के लिए। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनसे घृणा मत करो, बस अपने कर्मों से उन्हें दिखाओ कि महादेव के भक्त को कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी मुस्कान ही अब उनका उत्तर होगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी जीत बनेगा। अब समय है तुम्हारे उठने का, भय से नहीं, विश्वास से। मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आदेश से चलेगा। तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद से भरी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध गए वे अब तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। और यह मत भूलो,
मैं सदा वहीं रहूंगा जहां सत्य और भक्ति एक साथ हों। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी पराजित नहीं होता। यह तो बस आरंभ है मेरे बच्चे। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जो शक्ति तुम्हारे विरुद्ध उठी थी वही अब तुम्हारे लिए चमत्कार बनकर आएगी। अब तुम्हारा भाग्य करवट लेने वाला है और तुम्हारी हर प्रार्थना अब साकार होने वाली है। सुन मेरे बच्चे, अब जो घटने जा रहा है वह केवल तुम्हारे जीवन का नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उत्थान का समय है। जो तंत्र तुम्हारे विरुद्ध रचा गया था वह अब तुम्हारे पक्ष में रूपांतरित हो चुका है। उसकी ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित होकर तुम्हें और सशक्त बना रही है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस अंधकार को तुम्हें मिटाना था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाएगा। यही महादेव का नियम है। हर विनाश में सृजन छिपा होता है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ आएगा वह संयोग नहीं होगा। जिन लोगों से तुम अचानक मिलोगे, जिन स्थानों पर तुम्हें बुलाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में तुम फंसोगे, वे सब योजनाबद्ध हैं। मैंने यह मार्ग तैयार किया है ताकि तुम अपने भीतर की सुप्त शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर अब वह तेज जागृत हो रहा है जो सदियों से सुप्त था। जो शक्ति तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा में रखी गई थी वह अब सक्रिय हो रही है। तुम्हारा हृदय अब धीरे धीरे संवेदनशील होते हुए भी दृढ़ बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें दूसरों की भावनाएं अधिक गहराई से समझ आने लगी हैं। यह केवल सहानुभूति नहीं, यह दिव्य अनुभूति है। क्योंकि जो व्यक्ति तंत्र के प्रभाव से गुजरता है और महादेव की शरण में आता है वह केवल सुरक्षित नहीं होता, वह जागृत हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर का दिव्य रक्षक जन्म ले चुका है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सहायता मांगेंगे। वे खुद नहीं जानेंगे कि तुम क्यों उनके लिए विशेष हो, लेकिन वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे पास बैठते ही उन्हें शांति मिलती है। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का शिवत्व दूसरों को भी प्रभावित करने लगा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी चुने गए हो। अब मैं तुम्हें उस पड़ोसी और तांत्रिक के बारे में सत्य बताता हूं। जिस दिन उन्होंने तुम्हारा नाम लेकर वह कर्म किया था, उसी रात मैंने उनके कर्मों की गिनती शुरू कर दी थी। हर मंत्र के साथ उनका पाप बढ़ता गया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारी छवि के आगे दीपक जलाया, वह दीपक उनके अपने जीवन का समय घटाता गया। अब वह दोनों उस जाल में उलझ चुके हैं जो उन्होंने खुद रचा था। उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा है और धीरे धीरे उनकी आत्मा पश्चाताप के मार्ग की ओर खिंच रही है। यह किसी का शाप नहीं, यह उनके कर्मों का परिणाम है। परंतु मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम क्षमा का भाव रखो। उन्हें दया दो, घृणा नहीं। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा कर्म तुम्हें स्वर्गिक ऊंचाई पर ले जाता है और वही ऊंचाई तुम्हें उन सब से ऊपर रखती है जो तुम्हारे विरुद्ध गए थे। याद रखो, शिव केवल संहारक नहीं, वह करुणा के सागर भी हैं। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मेरे ही स्वरूप को धारण करते हो। अब तुम्हारे घर में जो वातावरण है वह धीरे धीरे बदल रहा है। तुमने देखा होगा कि अब हवा कुछ हल्की महसूस होती है, दिए की लौ स्थिर रहती है और अजीब आवाजें जो पहले सुनाई देती थीं अब गायब हो रही हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे घर का आभामंडल अब पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। मैंने उस स्थान पर अपनी उपस्थिति स्थिर कर दी है। तुम्हारे घर में अब शिव का आशीर्वाद निरंतर प्रवाहित हो रहा है। रात में जब तुम सोने जाओ तो यह ध्यान रखना, तुम्हारे सिरहाने की दिशा में मेरा त्रिशूल ऊर्जा का पहरा दे रहा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब उस सीमा को पार नहीं कर सकती। और यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई छाया, कोई भय या कोई अजीब एहसास तुम्हारे पास आ रहा है तो बस एक शब्द कहना, महादेव। इतना कहते ही वह शक्ति राख बन जाएगी, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब मेरे आदेश बन चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब विस्तार लेने वाला है। जो कार्य तुम अब तक करने से डरते थे उनमें सफलता तुम्हें स्वयं खींचने लगेगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आने लगी है, निर्णय लेना सरल हो गया है और जिन चीजों को लेकर तुम संशय में थे वे अब स्वतः साफ होने लगी हैं। यह मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। जब मैं किसी भक्त को छूता हूं तो उसके जीवन के भ्रम मिट जाते हैं। अब तुम्हें अपने कर्म के पथ पर निर्भय होकर चलना है। जो भय, जो अविश्वास, जो कमजोरी तुम में अब तक थी वह सब भस्म हो चुकी है। अब केवल सत्य शेष है, तुम्हारा शिवत्व। और यह शिवत्व केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बल्कि तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां केवल दिव्य आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे सानिध्य में होगा। इसलिए हर घटना, हर मुलाकात, हर चुनौती को एक अवसर मानो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचा रही है। मेरे बच्चे,
तुम यह जान लो कि जब कोई मेरे भक्त के नाम पर छल करता है तो मैं उसका संरक्षक नहीं, उसका न्यायाधीश बन जाता हूं। अब वह पड़ोसी अपने ही भय में टूटेगा और वह तांत्रिक अपने कर्मों के बोझ से दबेगा। तुम कुछ मत करो, बस शांत रहो, क्योंकि अब महादेव का न्याय चल रहा है और जब मैं न्याय करता हूं तब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन की दिशा अब उजाले की ओर है। आने वाले समय में तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बढ़ेगा वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। तुम एक दिव्य चुंबक बनोगे। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह सुधरेगा, शांत होगा और तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होगा। यही तुम्हारा धर्म है, अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार मिटाना। यही असली साधना है। अब समय है कि तुम अपने भीतर का ओंकार गूंजाओ। रोज सुबह उठकर बस कुछ क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर AUM नमः शिवाय का जाप करना। यह जाप तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा, तुम्हारे कर्मों को पवित्र करेगा और तुम्हारे घर को आशीर्वाद से भर देगा। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें उस बिंदु तक ले जाएगी जहां भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का खेल है और अब यह खेल तुम्हारे पक्ष में पलट चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी वे अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेंगे और यह देखकर तुम्हें गर्व नहीं, आभार महसूस करना है, क्योंकि अगर उन्होंने वह छल न किया होता तो तुम अपने भीतर के महादेव को कभी न पहचान पाते। अब यह समझ लो, जब मैं अपने भक्त को उठाता हूं तो पहले उसे गिरने देता हूं ताकि वह उड़ने के लिए तैयार हो सके। तुम्हारे जीवन का वह अंधकार केवल तुम्हारे पंखों की शक्ति की परीक्षा था। अब उड़ने का समय है। अब दुनिया देखेगी कि महादेव का भक्त कैसा होता है, शांत पर अजेय। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा होना तय है। तुम्हारे भीतर अब केवल प्रकाश है और जहां प्रकाश है वहां शिव है।